राधे। मैं मनीषा गुप्ता आपका मेरे चैनल हेल्थ इज वेल्थ मनीषा गुप्ता में स्वागत करती हूँ। टुडेज टॉपिक इज फर्स्ट एड। डे टू डे लाइफ में छोटी बड़ी कई तरह की इंजरीज को हम फेस करते हैं। फर्स्ट एड का मतलब है कि किसी भी मेडिकल फैसिलिटी को मिलने से पहले आप उस इंजरी के साथ कैसे डील करते हैं। चोट लगते ही तुरंत मेडिकल फैसिलिटी मिलना कई बार मुश्किल होता है, तो आप इंजरीज को और आगे फर्दर डैमेज ना हो तो उसके लिए आपको तुरंत क्या करना है वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट एड अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से होती है, जैसे बर्न के केसेस में, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन में, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में, इन हर कंडीशन में फर्स्ट एड करने का तरीका अलग अलग होता है। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट एड इन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का मतलब है कि अगर आपको कोई मसल इंजरी है या कोई लिगामेंट या कोई टेंडन, इनमें इंजरीज है तो आपको तुरंत क्या करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है फर्स्ट एड का, आपको फॉलो करना है। राइस, इट इज RICE। यस, R से रेस्ट, I से आइस, C से कंप्रेशन एंड E से एलिवेशन। बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले रेस्ट। तो जब आपको इंजरी होती है तो आप तुरंत जिस भी पोर्शन में जो भी इंजर्ड पार्ट है उसको रेस्टिंग पोजीशन में रखें या उस पार्ट को इमोबिलाइज कर दें। इससे फर्दर डैमेज होने से रुकता है। नाउ कम टू आईज। कई बार इंजर्ड पोर्शन से ब्लीडिंग हो रही होती है और कई बार ब्लीडिंग नहीं हो रहा होता है। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको सबसे पहले एक साफ कपड़े से या साफ कॉटन से, डेटॉल से आपको उस पोर्शन को क्लीन करना है और उसके बाद आपको आइस अप्लाई करनी है। अगर ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो भी सबसे पहले आपको आइस अप्लाई करनी है। आइस अप्लाई करने से, आइस का मतलब बर्फ को अप्लाई करना है। आइस अप्लाई करने से जो भी वहां ब्लड कैपिलरीज हैं वो कंस्ट्रक्ट होती हैं और ब्लीडिंग होना रुक जाता है। प्लस जो आइस है वो फर्दर जो पेन पाथवे है उसको ब्लॉक करता है और पेन को रिड्यूस करता है। तो आइस से इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह की ब्लीडिंग रुकती हैं और साथ में जो पेन है वो रिड्यूस होता है। नाउ कम टू कंप्रेशन। आपके घर में जो भी क्रेप बैंडेज या कोई भी पट्टी नुमा जो भी कपड़ा अवेलेबल है आप उससे अपनी चोट को बांध लें। जो आप बांध रहे हैं उसमें ये याद रखें कि वो ना तो ज्यादा टाइट हो और ना ही ज्यादा लूज हो। बहुत मतलब नॉर्मल आपको बांधना है, इससे स्वेलिंग रिड्यूस होता है। नाउ कम टू एलिवेशन। तो एलिवेशन के लिए आपको जो भी इंजर्ड पार्ट है उसको अपने हार्ट लेवल से ऊंचा रखना होता है। और जैसे इंजर्ड पोर्शन आपका, अगर मान लें कि गर्दन में आपको जर्क आ गया है, कमर में जर्क आ गया है, कोई भी नी में इंजरी है, इन दैट केस पिलो पोजिशनिंग के साथ आप रेस्ट कर सकते हैं। पिलो पोजिशनिंग कैसे करनी है उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, मैजिक ऑफ पिलो। आप उसको एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से पिलो की पोजिशनिंग के द्वारा आप अपने पार्ट को रेस्ट करा सकते हैं, इंजर्ड पार्ट को। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके अलावा जैसे आपके शोल्डर में या एल्बो में इंजरी हो तो आप स्लिंग सपोर्ट लगा सकते हैं। आपके फिंगर्स में या टोज में इंजरी हो तो आप टेपिंग कर सकते हैं, उस पोर्शन को टेप कर दें, उसको बांध दें, जिससे कि इंजरी जो है वो फर्दर डैमेज ना हो। और एलिवेशन का मतलब ये है कि आप पार्ट को थोड़ा ऊंचा रखें। अगर हाथ में कलाई में इंजरी है या कोई आपके फिंगर में इंजरी है तो आप हाथ को ऊंचा रखें। आपके एल्बो में इंजरी है तो आपको इस तरीके से हाथ को ऊंचा रखना होगा पिलो के ऊपर। तो इस तरीके से आप फर्दर डैमेज को बचा सकते हैं। एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो जनरल में देखने में आती है वो ये है कि जो भी जब भी इंजरी होती है जनरली पीपल हॉट फर्मेंटेशन करते हैं, गरम की सिकाई करते हैं तुरंत, और साथ में मसाज करते हैं, किसी तरीके का स्प्रे लगाते हैं, बाम लगाते हैं, कई बार कोई जेल भी लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाने की कोशिश करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज
डोंट डू एनी हॉट फर्मेंटेशन और एनी मसाज। आपको किसी भी तरीके की कोई गर्म सिकाई या किसी भी तरीके की कोई मसाज नहीं करनी है। जो भी इंजर्ड पोर्शन है उसको तुरंत आपको केवल यही 3 चीजें हैं, यही 4 चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। इट इज आपको तुरंत इमोबिलाइज करना है, आइस अप्लाई करनी है, हो सके तो जो भी घर पर कपड़ा अवेलेबल है उसको बांधना है और अपने पार्ट को एलिवेट करके रखना है। रिमेम्बर कि ये एक फर्स्ट एड का तरीका है कि आप किस तरीके से तुरंत डील कर सकते हैं। बाकी आगे फर्दर आपको किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करके ही इंजरी को ठीक करने की कोशिश करनी है। आप अपने तरीके से उसको डील करने की कोशिश ना करें। प्लीज कंसल्ट डॉक्टर। तो आई होप ये वीडियो आपको छोटी मोटी इंजरी से डील करने में हेल्प करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।